हे गाइस, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मेरे पास ये जो पिजियन का आप लोग 9 लीटर का ओवन देख रहे हैं इसके बारे में। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो आप लोग ओवन देख रहे हैं इसको मैंने परचेज किया था फ्लिपकार्ट से, और इसकी अगर प्राइसिंग की बात करें तो ये पड़ गया मुझे 1250 रुपया। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये है मेरा टेम्परेचर, जो कि डिग्री सेल्सियस में मुझे दिया गया है। 0 से है, 0 से 60, उसके बाद 70, 80, 90, 100, 110, 120। तो ये जो टेम्परेचर है ये आपका कहाँ तक गया है, ये आपका टेम्परेचर 230 डिग्री तक, ठीक है। यानी कि इसको आप लोग जो हाईएस्ट है ये आप लोग 230 डिग्री तक आप लोग कोई भी चीज़ को इसमें बना सकते हैं या तो पका सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ का कन्फ्यूजन और है कि अगर इस टेम्परेचर को अगर हम लोग 120 पे रखते हैं या तो 150 पे रखते हैं, देखिए इंडिकेशन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको एक उभरा हुआ चीज़ दिख रहा होगा, इसका मतलब ये है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका ये जो टेम्परेचर है वो आपका कितना में सेट हो रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए इसको हम लोग 150 में सेट कर लेते हैं। 150 पे सेट करने के बाद अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 90 में आने के बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाए, तो इसमें वैसा फंक्शन नहीं दिया गया है। तो एक चीज़ का कन्फ्यूजन आप लोग का दूर होना ये चाहिए कि इसमें जो मेरा टेम्परेचर है वो आपका मैनुअली है, ठीक है। यानी कि अगर आप लोग इसको 120 पे सेट कर देते हैं तो आपका ये 120 पे ही सेट होके रह जाएगा। तो ये था मेरा कन्फ्यूजन टेम्परेचर का। अच्छा, दूसरा कन्फ्यूजन आप लोग के दिमाग में ये है कि ये जो मेरा टाइमिंग है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये जेन्युइनली ऑटोमेटिक है, लेकिन इसमें भी बहुत सारा दिक्कतें हैं। दिक्कत क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए कोई भी चीज़ को अगर हम लोग ओवन में अगर बना रहे हैं तो अगर हम लोग इसको टाइमिंग सेट कर देते हैं 10 पे, ठीक है, तो 10 पे हम लोग यहाँ पे सेट कर दिए हैं। यहाँ पे इसका इंडिकेशन दिया हुआ है। 10 पे अगर हम लोग सेट कर देते हैं, यानी कि 10 मिनट के लिए अगर हम लोग कोई चीज़ को ओवन में अगर पका रहे होंगे तो ये देखिए ये सेट होना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से सेट कर दिए हैं। अब जैसे ही इसको हम लोग ला के यहाँ पे छोड़ देंगे, इसका जो टाइमिंग है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ये देखिए, आपको मैं थोड़ा सा इसका आवाज़ भी सुना देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ मैनुअल या ऑटोमेटिक नहीं है कि अगर आप लोग 20 पे सेट कर दिए उसके बाद जब इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे तभी वो स्टार्ट होगा, वैसा चीज़ नहीं दिया गया, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग इसको 20 पे सेट कीजिएगा, मान लीजिए इसको हम लोग 30 पे सेट करते हैं, तो 30 पे सेट करने के जस्ट बाद ही आपका जो टाइमर है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कोई अलग से ऑटोमेटिक या तो कोई मैनुअल मोड नहीं है कि जब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे तभी आपका ये टाइमर चलेगा। सो ठीक है, अब देखिए ये है मेरा टाइमर, इसको हम लोग 40 पे सेट किए। 40 पे सेट करने के बाद ऑटोमेटिकली ये चलना शुरू हो चुका है, ठीक है। अगर आपका कोई भी चीज़ पक रहा है और आपका अगर 10 मिनट में पक जाती है, यानी कि 40 से ये मान लीजिए 30 पे आ गया, ठीक है, 30 पे आ चुका है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ओवन में जो भी चीज़ मेरा पक रहा था उसको हम लोग निकालेंगे, तो सिंपली इसको आपको इस तरह से ओपन करना है, और ओपन करने के बाद इसको आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान आपको ये देना है कि अगर आप लोग इसको निकाल भी लेते हैं फिर भी आपका ये जो टाइमर है वो आपका चल ही रहा है, ठीक है। ये यानी कि मेरा 30 पे था, ये मेरा अभी चल ही रहा है जब तक से ये मेरा 0 पे नहीं आ जाए, यानी कि ऑफ पे नहीं आ जाए। तो आप लोग कोई भी चीज़ पकाएं या ना पकाएं उससे कोई मतलब नहीं है, आपका जो टाइमर है वो आपका चलता रहेगा, ठीक है। हाँ, अगर इसको आपको 0 करना तो आप लोग मैनुअली इसको इस तरह करके, और जैसे ही आप लोग ये 0 पे लाएंगे, इसमें घंटी दिया गया है वो आपका बच जाता है। तो देखिए इसको हम लोग 0 पे लाते हैं। इस घंटी का मतलब ये है कि आपका जो टाइमर है वो आपका यहाँ से ऑफ हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग कोई भी चीज़ को फिर से अगर पकाते हैं 20 मिनट के लिए, तो जैसे ही इसको हम लोग यहाँ छोड़ेंगे आपका टाइमर स्टार्ट होना शुरू हो चुका है, ठीक है। अगर आपका कोई भी चीज़ 10 मिनट में अगर पक जाती है तो 10 मिनट में, मान लीजिए मेरे पास ये 10 मिनट में मेरा कोई भी चीज़ अगर पक जाती है, इसको हम लोग फिर से निकाल लेते हैं, लेकिन आपका ये टाइमर चलता रहेगा, ठीक है। आपका ये जब यहाँ पे आ जाएगा ऑफ में, ऑफ वाले सेक्शन में ये जब आ जाएगा, इसके बाद ही आपका जो वो टाइमर है वो आपका बंद होगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ को अगर आप लोग पका रहे हैं 1 घंटा के लिए या तो 40 मिनट के लिए, जब तक से ये आपका टाइमर यहाँ पे ना आ जाए तब तक से ये टाइमर आपका चलता रहेगा। एक चीज़ का कन्फ्यूज़न और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका लाइन दिया हुआ है या तो लाइन नहीं दिया हुआ है, फिर भी आपका ये जो टाइमर है ये आपका चलता रहता है। तो आपका जो टेम्परेचर और टाइमर का जो दिक्कत था या तो कन्फ्यूज़न था, आप लोग के दिमाग से अब ये हट जाना चाहिए। जो चीज़ आपको रिक्वायरमेंट थी, जो चीज़ का आपको कन्फ्यूज़न था, आपको मैं सारा चीज़ यहाँ से बता चुका हूँ, ठीक है।
इसके बाद आप में से बहुत सारे लोगों का एक कन्फ्यूज़न और था कि इस पर हम लोग क्या क्या चीज़ों को पका सकते हैं। तो देखिए एक छोटा ओवन है ये, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है, एक छोटा ओवन ये है मेरा पिजियन का। और एक बड़ा ओवन में जितना भी चीज़ आप लोग पका सकते हैं उतना ही चीज़ आप लोग इस छोटा ओवन में पका सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसमें हम लोग जो है वो हम लोग केक को नहीं बना सकते हैं, हम लोग इसमें पिज़्ज़ा को नहीं बना सकते हैं, इसमें हम लोग रोटी को नहीं गर्म कर सकते हैं, सब्जी को नहीं गर्म कर सकते हैं, ऐसा कोई भी चीज़ का दिक्कत नहीं है। जो आप लोग एक बड़ा से बड़ा पैन में आप लोग चीज़ों को बनाते हैं वो सारा चीज़ आपका इस छोटा सा ओवन में बन जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे बस खाली साइज का दिक्कत है और मेरे यहाँ पे कुछ टाइमर का, इंडिकेशन का और ये टेम्परेचर का दिक्कत है। उसमें कुछ अगर आप लोग थोड़ा सा महंगा लेते हैं तो उसमें मेरा टेम्परेचर और टाइमर का कुछ ऑप्शन रहता होगा कि आप लोग 10 मिनट के बाद इसको आप लोग ऑफ कर सकते हैं, जो कि ये सारा चीज़ इसमें नहीं दिया गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक इंडिकेशन के लिए पावर बटन दिया गया है, यानी कि जैसे ही आप लोग इस पावर केबल को जैसे ही आप लोग प्लग इन कीजिएगा आपका ये जो लाइट है ये आपका जलना शुरू हो जाएगा। तो इससे आपका कन्फ्यूज़न एक दूर होना चाहिए कि जैसे हम लोग इस पावर केबल को इंसर्ट करेंगे अपना इलेक्ट्रिक में तो ये आपका पावर जो है वो रेड लाइट में जल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ का बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न ये था कि इसको हम लोग ओपन करते हैं, इस पर हम लोग क्या क्या चीज़ को डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई कटोरा है स्टील का तो आप लोग आराम से इसको यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके साथ क्या क्या चीज़ों को आप लोग रख सकते हैं, तो आपके पास जो भी चीज़ है कटोरा वगैरह वो आप लोग इसमें रख सकते हैं और कोई भी चीज़ को हीट वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको ब्रेड बनाना है, केक बनाना है, पिज़्ज़ा बनाना है, आप लोग सारा चीज़ को इसमें बना सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर में क्या क्या चीज़ दिया गया है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक फ्राई पैन का इस टाइप का कुछ दिया गया है जालीदार, तो ये आपका इसी के साथ में आता है। तो इसको अभी हम लोग साइड में रखते हैं और यहाँ पे आपको स्टील का एक इस तरह से दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का भी बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूज़न था कि इसमें हम लोग क्या क्या डाल सकते हैं। अब देखिए अगर इसको आपको नहीं डालना तो सिंपली आपको इसको डालना है, पिज़्ज़ा बेस हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से हम लोग डाल सकते हैं और यहाँ पे इसका जो स्पेस है वो अब मेरा बढ़ चुका है। तो यहाँ पे भी आप लोग कोई भी चीज़ को बना सकते हैं और बना के आप लोग एंजॉय भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 रड दिया गया है, ये आपको इसको मैं निकाल लेता हूँ और मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक रड दिया गया है और एक इसी टाइप का रड जस्ट ऊपर में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, तो इस दोनों रड की मदद से आपका जो भी हीट इसमें प्रोड्यूस होता है वो आपका इसी 2 रॉड की मदद से होता है, ठीक है। और इसी की वजह से क्या होता है कि आपका जो ये ओवन है वो आपका हीट होता है। तो ये हीटिंग रॉड भी हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 दिया गया है। अब अगर आप लोग थोड़ा सा बड़ा ओवन लेते हैं या तो थोड़ा सा महंगा ओवन लेते हैं तो ये आपका 4 दिया हुआ रहता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक लेफ्ट, एक राइट, एक सेंटर में। अब बहुत सारे ओवन में फैन भी दिया हुआ रहता है, तो आप लोग का जिस तरह का बजट है उस तरह का आप लोग ओवन को परचेस कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास बजट कम था तो मैंने इसको 1100 में परचेस किया है। फिलहाल अभी इसका प्राइस जो है थोड़ा सा बढ़ चुका है, यानी कि अभी इसका प्राइस मेरे ख्याल से आपको 1600-1700 में देखने को मिल जाएगा। कुछ ऑफर वगैरह था तो उस टाइम मैंने इसको परचेस किया था मात्र 1100 रुपये में, देखिए, ठीक है। तो पिजियन का है, ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा है, मतलब स्मूथ है, ठीक है। वर्क करने में कोई भी चीज़ का दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पे इस तरह का कोई दिया गया है, पावर केबल यहाँ पे ये जाती है, ठीक है। और पीछे इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है। जब आप लोग कोई भी चीज़ को इसमें फ्राई कीजिएगा, यानी कि जब आप लोग इसमें पिज़्ज़ा बनाएंगे या तो केक बनाएंगे या तो कोई भी चीज़ को अगर बनाएंगे, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है या तो नीचे वाला पोर्शन है वो आपका हीट होता है, ठीक है। ये हीट होता है, लेकिन हीट होने से कोई भी दिक्कत नहीं है। जब आप लोग इसको बंद कीजिएगा तो आपका जो हीट है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इसको अगर आप लोग 230 पे अगर करते हैं टेम्परेचर को, तो जाहिर सी बात है इसका जो बेस वाला पोर्शन है, इसका बेस या तो अपर पार्ट या तो बैक पार्ट या तो लोअर पार्ट, ये सारा चीज़ आपका हीट होता है। लेकिन कुछ समय के बाद जब आप लोग इसको बंद कर दीजिएगा उस समय इसका जो हीट है वो इसमें कम जाता है, ठीक है। तो बस था दोस्तों यही चीज़, ठीक है। अगर अभी भी आप लोग के मन में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस पिजियन का जो ओवन है इसको अगर आपको परचेस करना है तो आप लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग इसको फ्लिपकार्ट या तो अमेजन में चेकआउट कर सकते हैं कि इसका प्राइस क्या है।